जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हो आप सभी? आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। एक बार मैं फिर से आपका अपना साथी विनोद अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान संग्रह पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लगातार अपनी क्लासेस चल रही है। उन क्लासेस में अपनी संधि का बिंदु चल रहा है। संधि के बिंदु में दीर्घ स्वर संधि अपनी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद में गुण संधि का बिंदु भी क्या है, अपना पूरा हो चुका है। उसके बाद में वृद्धि संधि है, वो भी बिंदु अपना क्या हो चुका है, पूर्ण समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद में आज अपने आएगा संधि के क्रम में आगामी जो संधि आएगी वो संधि अपनी रहेगी यण स्वर संधि। आगे जो अपनी संधि आएगी वो संधि कौन सी रहेगी? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि की पहचान क्या होती है? कहीं भी आपको य, व और रे से ठीक पहले, य व रे से ठीक पहले आधा अक्षर मिल जाए या फिर कोई वर्ण, आधा वर्ण मिल जाता है, वो संधि किस में चली जाती है? आपकी यण स्वर संधि के अंतर्गत जाएगी। कोई भी ऐसा शब्द होता है जिसमें य व और रे से ठीक पहले आधा अक्षर आ जाता है या आधा वर्ण आ जाता है, वो संधि किस में चली जाती है? अपने आप में यण स्वर संधि के अंतर्गत जाएगी। जरूरी नहीं है हर शब्द के अंदर यह से पहले आधा वर्ण आता है वो यण संधि में जाता है, वो किसी अन्य संधि में भी जा सकता है। उस पर अपनी डिटेल से चर्चा करेंगे कि आप उसकी पहचान कैसे करोगे कि ये शब्द तो यण संधि का ही है, ये शब्द किसी अन्य संधि का होगा। तो देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखना है अध्यक्ष। क्या शब्द लिखना है? अध्यक्ष। और एक शब्द मैं लिखता हूं यहां पर स्वल्प, और एक शब्द में लिखता हूं पित्राज्ञा। अब यहां पर देखिए, ये से पहले क्या आ रहा है? आधा वर्ण आ रहा है। यहां वह से पहले क्या आ रहा है? आधा वर्ण आ रहा है। यहां त्र आ रहा है। त्र किससे मिलकर बनता है? त्र तय के साथ रे से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? तय के साथ रे से मिलकर के बनेगा। तो इस शब्द को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, पित्राज्ञा। इस शब्द को मैं क्या है, इस तरीके से भी लिख सकता हूं, पित्राज्ञा। तो रे से पहले देखिए आधा अक्षर आ रहा है, यहाँ वह से पहले आधा आ रहा है, यहाँ यह से पहले आधा आ रहा है, तो संधि आपकी कौन सी होगी? यण स्वर संधि होगी। यण स्वर संधि से संबंधित उदाहरण है वो परीक्षा में अक्षर रखे जाते हैं। 2017 की भर्ती से लेकर आज तक की जो परीक्षाएं, टीचर भर्ती की परीक्षाएं हैं, उनमें यण स्वर संधि से उदाहरण आ रहे हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भर्ती होती है अधीनस्थ बोर्ड, उसमें भी इसमें से प्रश्न रखता है। उसके अलावा एसआई का एग्जाम होता है, एडीसी हाई कोर्ट का होता है, उनमें काफी प्रश्न क्या है, इस संधि में से अपने सामने रखे जाते हैं। तो शब्दों की पहचान तो अपने क्या देखनी है? यह से पहले जहां पर आधा वर्ण आता है, या वह से पहले जहां पर आधा वर्ण आता है, या फिर रे से पहले आधा अक्षर आ जाता है या वर्ण आ जाता है, वो संधि आपकी कौन सी बनेगी? यण स्वर संधि बनेगी। अब अपने इसके सूत्र कौन से करेंगे और कौन कौन से शब्द ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर रखे जाते हैं? इसका सूत्र आता है पहला, अगर ई या ई स्वर का मेल असमान स्वर के साथ हो, अगर ई या ई का मेल असमान स्वर के साथ, असमान स्वर का मतलब क्या होता है? इन दोनों के जैसा नहीं होना चाहिए। अगर ई के सामने ई आ गया तो जाहिर सी बात है ये दीर्घ बन जाएगी, दीर्घ बन जाएगी तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत चला जाएगा। उदाहरण, ऐस का मतलब होता है नहीं, समान का मतलब इनके जैसा नहीं होना चाहिए, इनको छोड़ करके अन्य कोई स्वर आ जाता है तो वो जो आपका ई या ई होता है वो किस में बदलेगा? आपका ये में बदलेगा। किस में बदलेगा? ये में। अगर ई या ई स्वर का मेल असमान स्वर के साथ हो तो आपका ई या ई होता है, ई या फिर ई होता है, वो किस में बदलेगा? ये में बदलेगा। किस में बदलेगा? ये में। इस ये से संबंधित मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में क्या है अपने सामने रखे जाते हैं। उन शब्दों को आपको क्या है, ध्यान में रखना है। जैसे यण संधि के अंदर सबसे ज्यादा अति उपसर्ग, अधि उपसर्ग, अभी उपसर्ग, एक तो क्या है अति, एक क्या है अधि, एक क्या आता है अभी, एक क्या आता है आपका प्रति, एक क्या आता है आपका परि,
एक कौन सा आता है वी, और एक उपसर्ग कौन सा आता है नी, एक आता है आपका अनु। कौन सा उपसर्ग आता है अनु। इन उपसर्गों से संबंधित उदाहरण है वो सबसे ज्यादा कौन सी संधि में आते हैं, वो सबसे ज्यादा अपने आप में यण स्वर संधि के अंतर्गत रखे जाते हैं। अति उपसर्ग आ जाता है, अधि उपसर्ग आ जाता है, अभी आ जाता है, अनु आ जाता है, प्रति, उसके बाद में परि, उसके बाद में वी, उसके बाद में नी। ये जो उपसर्ग है इनसे बने हुए उदाहरण है वो यण संधि के अंदर ज्यादा रखे जाते हैं। और इसका सूत्र कौन सा रहेगा, अगर ई या ई स्वर का मेल असमान स्वर के साथ हो जाता है तो वो कौन से स्वर में किस में बदलेगा, यह वर्ण में बदलेगा। किस में बदलेगा, यह वर्ण में। तो इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में उसको नोट कर सकते हैं। जैसे पहले अपने अति उपसर्ग वाले उदाहरण देखते हैं जो इसमें सबसे ज्यादा आते हैं। एक आता है आपके सामने अत्यंत शब्द, एक शब्द आता है आपके सामने अत्यल्प, एक शब्द आता है आपके सामने अत्याचार, एक शब्द आता है आपके सामने अत्यावश्यक, एक शब्द आता है आपके सामने अति उत्तम। तो इसमें देखिए यह से पहले सब में आधा वर्ण आ रहा है, यह से पहले सब में क्या आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है। तो यहां पर ये अति उपसर्ग के उदाहरण है। ये बने कैसे हैं, ये उनका संधि विच्छेद कैसे होगा, वो अपने क्या है जब इस सूत्र के अनुसार करेंगे तब अपनी चर्चा करेंगे। तो ये उदाहरण आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो कि अत्यंत, अत्यल्प, अत्याचार, अत्यावश्यक और अत्युत्तम, ये उदाहरण है आपको अति उपसर्ग से संबंधित है जो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये सारे यण संधि के क्या है, उदाहरण है। उसके बाद में अपने को उपसर्ग के उदाहरण याद रखने हैं अधि के। किसके याद रखने हैं, अधि। अधि वाले में अपने को याद रखने हैं अध्यक्ष, अधि उपसर्ग में याद रखने हैं अध्याय, अधि उपसर्ग से अध्ययन, अधि उपसर्ग से अध्येता, अधि से महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है अध्यादेश, अधि से संबंधित एग्जाम्पल है अध्ययधीन, और अधि उपसर्ग से ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है अध्यात्म। क्या शब्द है अपने को ध्यान रखना है, अध्यात्म। ये इनमें सब में अधि उपसर्ग लगा हुआ। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, यण संधि के हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, यण संधि के। इनका भी संधि विच्छेद अपने डिटेल से करेंगे कि इनका संधि विच्छेद कैसे होगा और संधि विच्छेद किए हुए का शब्द किस प्रकार से बनेगा। इसके बाद में अपने को उपसर्ग ध्यान रखना है अभी उपसर्ग। कौन सा ध्यान रखना है, अभी। अभी में पहला शब्द आता है अभ्यर्थी। कौन सा शब्द आएगा, अभ्यर्थी। महत्वपूर्ण शब्द है, शब्द शुद्धि में भी आता है अभ्यर्थी। हम क्या कहते हैं, अभ्यर्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभ्यर्थी। अभ्यर्थी नहीं होता है, शब्द क्या होता है आपका, अभ्यर्थी होता है। क्या होता है, अभ्यर्थी। एक शब्द आता है आपका अभ्यास, एक शब्द आता है आपका अभ्यस्त, एक शब्द आता है आपका अभ्युदय, एक शब्द आता है आपका अभ्यावेदन। ये इतने शब्द है आपको अभी उपसर्ग वाले ध्यान रखने हैं। ये सारे के सारे यण संधि के क्या है, एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, यण संधि के, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है और शब्द शुद्धि में भी अपने सामने रखे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अपने उपसर्ग देखेंगे प्रति उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग देखेंगे, प्रति। प्रति वाले में से अपने को ध्यान रखना है प्रत्यक्ष, प्रत्यय, प्रत्यावर्तन, प्रत्यालोचन, प्रत्याहार, प्रत्यारोप। एक शब्द आता है प्रत्याघात। क्या शब्द आता है, प्रत्याघात। इन सब में आपका प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग। और ये सारे के सारे उदाहरण हैं जो यण संधि में आपके क्या आएंगे, काम आएंगे। किसमें काम आएंगे, यण संधि में। एक प्रत्यंचा शब्द भी आता है, प्रत्यंचा। एक प्रत्युष, क्या शब्द आता है, प्रत्युषा।
प्रत्युषा शब्द भी क्या है, यण संधि का ही क्या है, उदाहरण है। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। प्रत्यक्ष शब्द आ गया, प्रत्यय आ गया, प्रत्यावर्तन आ गया, प्रत्यालोचन, प्रत्याहार, प्रत्यारोप और प्रत्याघात, ये शब्द हैं आपके किस कौन से संधि में जाएंगे, यण स्वर संधि के अंतर्गत जाएंगे। किसमें जाएंगे, यण स्वर संधि में। इसके अलावा देखिए, प्रत्यय के बाद में अपने को उपसर्ग याद रखना है, परि। कौन सा उपसर्ग याद रखना है, परि। कौन सा उपसर्ग याद रखना है, परि। परि से आपको उपसर्ग से याद रखना है, एक तो पर्यावरण शब्द, एक शब्द याद रखना है आपको पर्यंक। पर्यावरण आ गया, पर्यंक आ गया। एक आता है पर्यूषण, पर्यवसान। एक आता है पर्यवेक्षक, एक आता है पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण। ये सारे के सारे शब्द परि उपसर्ग के हैं, जो जिस किस में जाएंगे, यण संधि के अंतर्गत जाएंगे। कौन से संधि में जाएंगे, यण संधि में। तो इन शब्दों को भी आप अपनी नोटबुक में क्या है, अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। अगर शब्दों की पहचान करनी आ जाती है कि ये उदाहरण कौन सी संधि के हैं, तो ये उदाहरण आपके किस में जाएंगे, यण स्वर संधि के अंतर्गत जाएंगे। किस में जाएंगे, यण स्वर संधि में। इसके अलावा देखिए, आपका उपसर्ग आएगा आपका वी। वी उपसर्ग के उदाहरण है, वो भी क्या यण संधि में ज्यादा काम में आते हैं। एक तो व्याकरण शब्द, एक आपका व्यवसाय, एक आपका शब्द व्यवहार, एक आपका शब्द व्यस्त, एक आपका शब्द आता है व्यर्थ, एक शब्द आता है आपका व्यूह है। क्या शब्द आता है, व्यूह है। ये शब्द इतने सब में वी उपसर्ग है और सारे के सारे यण संधि के क्या है, एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, यण संधि के। तो आपको ये प्रति उपसर्ग वाले, प्रति उपसर्ग वाले, वी उपसर्ग वाले एग्जाम्पल क्या करने हैं, अपने को ध्यान में रखने हैं। जो एग्जाम्पल क्या है अपने यण संधि में काम आएंगे, और प्रत्येक को अपने तोड़ेंगे। प्रत्येक को क्या है, अपने तोड़ेंगे, इनका संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद किए हुए शब्द का क्या बनाएंगे, नया शब्द बनाएंगे। इसके बाद में देखिए, नी उपसर्ग के उदाहरण। किसके उदाहरण है, नी। नी में अपने को एक न्यून शब्द ध्यान रखना है, न्यस्त शब्द ध्यान में रखना है, न्याय शब्द भी ध्यान में रखना है। एक तो न्यून शब्द, एक न्यस्त और एक न्याय। इन तीन शब्दों में आपकी कौन सी संधि है, आपकी इन शब्दों के अंदर यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि। वही उपसर्ग वाले में एक शब्द और आता है व्यास, मेरे ध्यान में आ रहा है, व्यास। व्यास शब्द भी क्या है, आपके यण संधि का ही है। कौन सी संधि का है, यण संधि का। तो इतने उदाहरण आपको इन उपसर्गों से संबंधित क्या है, अति, अधि, अभि, प्रति, परि, वी, ये उपसर्ग है नी, ये यण संधि में सबसे ज्यादा काम में आते हैं। और इनसे जो शब्द बनते हैं उपसर्गों से, वो यण संधि के अंदर लागू होंगे। किसमें लागू होंगे, यण संधि में। इसके अलावा जो अन्य उदाहरण आते हैं, वो उदाहरण कौन कौन से आएंगे, उनको भी मैं एक बार रिपीट करता हूं। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, देव्यर्पण। एक शब्द ध्यान रखना है आपको, देवर्चना। एक शब्द ध्यान रखना है आपको, देव्युपासना। कौन सा शब्द ध्यान रखना है, देव्युपासना। ये शब्द परीक्षा में कभी आ जाएं तो तीनों के तीनों शब्द किस में जाएंगे, आपके यण स्वर संधि के अंतर्गत जाएंगे। कौन से संधि में जाएंगे, यण स्वर संधि में। इसके अलावा जात्याभिमान, अभी हाल ही की जो सीटी की परीक्षा आई है उसमें आया है जात्याभिमान। एक शब्द आता है रीत्यनुसार। क्या शब्द आता है, रीत्यनुसार। एक आता है आपके सामने नार्योचित, ऊपर रह लगा होता है, वो क्या होता है, आधा होता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, नार्योचित। एक शब्द आता है आपके सामने नार्योत्थान। क्या शब्द आ गया, नार्योत्थान। ये भी किस में जाएंगे, सारे के सारे उदाहरण है यण संधि के अंतर्गत जाएंगे। एक महत्वपूर्ण उदाहरण और आता है गत्यवरोध, जो एग्जाम में आता है काफी बार, है गत्यवरोध।
एक शब्द आता है आपका सरस्वत्याराधना। शब्द देखने में बड़े लगते हैं, जब इनको तोड़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ये सरस्वत्याराधना, गत्यवरोध और सरस्वत्याराधना। इसके बाद में गत्यवरोध और सरस्वत्याराधना शब्द आ गया। इसके बाद में अगर अपने शब्द देखना चाहें तो राष्ट्रयंत्रण है। उसके बाद में शब्द आता है आपकी राष्ट्रयंत्रण के बाद में यह वाले में यह से पहले जितने वर्ण आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने आपको हमने क्या किए हैं, नोट किए। देवर्पण, देवर्चना, देव्योपासना, जात्याभिमान, रीत्यानुसार, नार्योचित्य, नार्योत्थान, गत्यवरोध, सरस्वत्याराधना, राष्ट्रयंत्रण, वाण्योचित्य शब्द भी आता है। नद्यागम शब्द भी आता है, नद्यर्पण भी आता है, शब्द ध्वन्यर्थ भी आता है। इसके अलावा जो शब्द आते हैं इत्यादि भी आता है, इत्यल्प भी आता है। ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर, जो अपने बोर्ड पर मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन शब्दों को आपको अपने जहन के अंदर अच्छी तरह से बिठाना है कि जब शब्द क्या है पहचान का आए तो उन शब्दों को हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे शब्दों में यह से पहले क्या आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है। यह से पहले क्या आ गया, आधा वर्ण आ गया। तो आधा वर्ण आ गया तो इसका मतलब ये संधि कौन सी होगी, अपने यण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि हो गई, यण स्वर संधि। अब अपने पहले सूत्र से कुछ उदाहरण हल करते हैं। सूत्र मैंने आपको क्या बताया, इसका सूत्र मैंने बताया कि ई या ई स्वर का मेल असमान स्वर के साथ होता है। ई या ई स्वर का मेल असमान, यानी इनको छोड़ करके अन्य कोई स्वर आ जाता है तो ई या ई होता है, वो आपका किस में बदलेगा, ये में बदलेगा। किस में बदलेगा, ये में। जैसे मैं पहले एग्जांपल लेके चलता हूं, मैंने यहां पर ये लिखा है अति, इसका मेल मैंने किया आचार। किसके साथ किया, आचार। इसमें मात्रा किसकी आ रही है, ई की, और यहां पर मात्रा किसकी आ रही है, आ की। तो ई को छोड़ करके अन्य कोई स्वर इसके सामने आया है, ई नहीं आया है। ई को छोड़ करके अन्य कोई स्वर इसके सामने आया है। तो अपने को पहला काम करना क्या है, इसमें प्लस से पहले वाला जो वर्ण है इसमें तय में जो मात्रा लगी हुई है ई की, इसको हटाओ। इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो तय क्या बचता है, आधा। तय क्या बचता है, आधा। और जो ई की मात्रा हटी है वो ई की मात्रा किस में बदलेगी, ये में बदलेगी। किस में बदलेगी, ये में। ये मैंने ये में बदल दी। और आगे क्या आ गया, आचार शब्द। क्या शब्द आ गया, आचार। अब तय तो पहले से क्या है, आधा है। ये के अंदर जब आ की मात्रा जुड़ती है तो शब्द क्या बन गया, अत्याचार। क्या शब्द बन गया आपका, अत्याचार। क्या शब्द बना है, अत्याचार। यानी अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अति के साथ में आचार। अत्याचार शब्द में कौन से वर्णों का मेल हो रहा है, ई के साथ में आ का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। ई के साथ में आ का क्या हो गया, मेल हो गया। उसके बाद में प्रश्न ये कर सकता है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि। सबसे पहले काम क्या करना है, संधि विच्छेद किया हुआ मिले तो प्लस से पहले जो ई की मात्रा उसको हटा दो। ई की मात्रा को क्या करो आप, हटाओ। हटाने के बाद में तय क्या बच गया, आप यहां पर आधा बच गया। तय क्या बच गया, यहां पर आधा। आधा बचने के बाद में ई की मात्रा है वो किस में बदलेगी, आपकी ये में बदलेगी। किस में बदलेगी, ये में। और आगे शब्द क्या आ गया, आचार। शब्द क्या बन गया आपका, अत्याचार। इसी कड़ी में मैं एक उदाहरण और हल करता हूं। मैंने ये लिखा अति के साथ में अंत, तो इसमें मात्रा किसकी आ रही है, ई की। और आगे क्या आ रहा है, ए। आगे क्या आ गया आपका, ए आ गया। तो पहला काम क्या करना है, ई की मात्रा को आप हटाओ। ई की मात्रा को हटाओगे तो तय क्या बचा, आधा। ई किस में बदलेगा, ये में। और आगे क्या आ गया, अंत। आगे क्या आ गया, अंत। तो तय पहले से ही क्या है, आधा है। और ये के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। तो यह पूरा बन गया। शब्द आपका क्या बन गया, अत्यंत। क्या शब्द बने आपका, अत्यंत। तो अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो अति के साथ में अंत और ई के साथ में ए। ई के साथ में ए स्वर का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। इसी कड़ी में अपने एक शब्द और आता है, अति जोड़ आवश्यक। अति जोड़ आवश्यक, ये लिखा मैंने। तो इसमें देखिए ई आ रहा है,
ई के साथ में क्या आ गया, आ गया। ई के साथ में क्या आ गया, आ गया। ये तो इसमें वर्णों का क्या हो गया, मेल हो गया। अब इसमें करेंगे क्या, ई की मात्रा को हटाओ आप, ई की मात्रा को क्या करो आप, हटाओ। तो ये क्या बच गया, तय आधा। ई किस में बदलेगा, ये में। आगे क्या आ गया, आवश्यक। अब तय पहले से क्या है, आधा है। ये के अंदर जब आके मात्रा जुड़ेगी तो या बनेगा। शब्द क्या बन गया आपका, अत्यावश्यक। क्या शब्द बन गया आपका, अत्यावश्यक। तो ये 3 उदाहरण मैंने बताए हैं। ये 3 उदाहरण तो संधि विच्छेद के थे, और उसका क्या बनाना है अपने को, शब्द बनाना है। उसका क्या बनाना है अपने को, शब्द। अब शब्द दिया हुआ होता है, और उसका क्या करते हैं अपने, शब्द दिया होता है उसका क्या करते हैं अपने, संधि विच्छेद करते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे, अगर शब्द दिया जाए और शब्द देने के बाद हम उसका क्या करें, अपने संधि विच्छेद करें, तो वो किस तरीके से करेंगे, तो वो भी शब्द अपने को क्या है, देखना है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने ये लिखा अत्यल्प, ये शब्द लिखा। एग्जामिनर ने प्रश्न दे दिया अत्यल्प शब्द में संधि कौन सी है। तो यह से पहले क्या आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है। यह से पहले क्या आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है। जायज सी बात है, कौन सी संधि बन गई, यण संधि बन गई। अब इसका संधि विच्छेद कर पूछ ले अपने से, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यह देखेंगे, यह में मात्रा किसकी लगी है, ए की। यह में मात्रा किसकी लगी है, ए की। इसको करने से पहले मैं सूत्र को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ई या ई का मेल असमान स्वर के साथ हो तो आपका ई या ई होता है वो किस में बदलेगा, ये में। अब देखो मैंने ये के अंदर से मात्रा बाहर निकाली है, तो ये यहां पे क्या बच गया, आधा। ये यहां पे क्या बच गया, आधा। ये के अंदर से मैंने मात्रा को बाहर निकाली है, तो ये क्या बच गया अपने यहां पर, आधा बच गया। आधा बच गया, ये तो वो किस में बदलेगा, छोटी में या फिर बड़ी में। छोटी ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई। तो जो ई में बदलेगा ये, तो वो ई की मात्रा होती है वो पहले वाले वर्ण में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। पहले वाले वर्ण में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसका संधि विच्छेद क्या बन गया, अति प्लस अल्प। क्या बन गया, अति प्लस अल्प। तो इसमें क्या रहा है, ई के साथ में ए वर्ण का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। ये शब्द आ गया आपके सामने, अति उत्तम। यह शब्द दे दिया मैंने, अति उत्तम। अब यह से पहले देखिए किसकी मात्रा आ रही है, यह से पहले, सॉरी, यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, अक्षर आ रहा है। जाहिर सी बात है कौन सी संधि हो गई, यण स्वर संधि हो गई। तो इसका संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे। यह में पहले मात्रा किसकी लगी हुई है, ऊ की। उत्तम शब्द निकल गया। ऊ की मात्रा आपने बाहर निकाल दी, तो यह क्या बच गया यहां पर है, आधा। यह क्या बच गया यहां पर है, आधा। बचा या नहीं बचा। यह के अंदर आप ऊ जोड़ते हो तो यू बनता है या नहीं बनता है। यह के साथ में यू जोड़ते हो तो यू बना या नहीं बना। तो वही बात है, यह के अंदर ऊ की मात्रा बाहर निकाल ली, तो यह क्या बच गया यहां पर, आधा बच गया। और यह किस में बदलेगा, ई में या फिर बड़ी ई में। तो यहां पर क्या आ गया, अति प्लस उत्तम। क्या बन गया आपका, अति उत्तम। क्या शब्द बन गया, अति उत्तम। इसी प्रकार से यह शब्द आ गया यद्यपि। क्या शब्द आ गया, यद्यपि। तो यह से पहले क्या आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है। आधा वर्ण आ रहा है तो जाहिर सी बात है यण संधि का क्या है, एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, यण संधि का। तो अपने को काम क्या करना है, यह में मात्रा किसकी आ रही है, ए की, अपी। यह यहाँ पे क्या बच गया, आधा बच गया। यह के अंदर से ए को बाहर निकाल लिया, तो यह क्या बच गया, आधा। यह क्या बच गया, आधा। यह जब आधा बचा है तो वो किस में बदलेगा, या तो छोटी में या फिर बड़ी में बदलेगा। किस में बदलेगा, छोटी या फिर बड़ी ई। तो वो वर्ण है वो मात्रा, छोटी या फिर बड़ी है वो पहले वाले वर्ण पे मात्रा जुड़ जाएगी। तो शब्द क्या बन गया आपका, यदि प्लस अपि। क्या बन गया, यदि जोड़े अपि। तो कहने का मतलब क्या है, यह से पहले जहां पर आधा वर्ण आता है वो संधि कौन सी होती है, अपने आप में यण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि। साथियों, यण स्वर संधि महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाता है तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में अपने फिर से क्या है, यण संधि के जो ये के उदाहरण है, अन्य उदाहरणों पर अपने चर्चा करेंगे, उनको डिटेल से उनका संधि विच्छेद करेंगे और शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, और संधि विच्छेद किया होगा उसका क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। मेरे YouTube चैनल है हिंदी ज्ञान संग्रह को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनको लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा, आपका जवाब आपको मिलेगा। दोस्तों, इसी आशा के साथ अपनी मुलाकात फिर से होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।